हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे उत्तम क्लासेस में। आज जो है कि हम बात करने वाले हैं, आज की हमारी लेटेस्ट न्यूज है। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करके विमान को उतारने वाली पहली कौन सी एयरलाइन है? तो इंडिगो। इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम क्या है? गगन का उपयोग करके जो है कि लैंड करने एयरक्राफ्ट को लैंड कराने वाली पहली एयरलाइन बनी। एशियन एयरलाइन टू लैंड एयरक्राफ्ट यूजिंग इंडिगोज नेविगेशन सिस्टम। मतलब एशियन एयरलाइंस के जो है कि इंडिगोज एयरलाइन ने जो है कि उपयोग करते हुए जो गगन सिस्टम का उपयोग करते हुए एयरलाइंस जो है कि उसने एयरक्राफ्ट को उतारा है। चलिए हम देखते हैं हिंदुस्तान टाइम्स की क्या न्यूज़ है। जैसे कि हमने हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़ खोल रखा है, इसमें जो है कि दिखाया जा रहा है। देखिए, इंडिगो ATR 72-600 aircraft equipped with Gagan lands using localizer performance with vertical guidance LPV approach at किशनगढ़ एयरपोर्ट इन अजमेर राजस्थान। मतलब कि ये जो एयरक्राफ्ट है, ये जो है कि गगन नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करते हुए किशनगढ़ एयरपोर्ट पर उतारा है। राजस्थान के किशनगढ़ एयरपोर्ट पर इसने जो है कि लैंडिंग की है। किस एयरपोर्ट पर? तो किशनगढ़ एयरपोर्ट पर अजमेर राजस्थान में जो है कि लैंडिंग की है। अब हम समझते हैं कि हमारा ये जो गगन है, इसके बारे में हम समझते हैं। और ये गगन जो है, ये एयरक्राफ्ट जो गगन है, ये एयरक्राफ्ट मतलब कि एयरक्राफ्ट के लिए गगन है। चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। ये नेविगेशन प्रणाली कौन सी है तथा ये भारत सरकार के किस प्रोजेक्ट के अनुसार शुरू हुई है तथा ये इसका उपयोगिता कब सिद्ध हुआ भारत सरकार को कि हमें अपनी स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए, इसके बारे में समझते हैं। तो ये जो गगन एयरपोर्ट के लिए जो गगन है, इसके लिए जो है कि नाविक को विकसित करने के लिए नेविगेशन प्रणाली जो है, भारत की जो नेविगेशन प्रणाली है नाविक, इसको विकसित करने के लिए भारत का क्षेत्रीय एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसको कहा गया है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है। इसका जो काम मतलब इसे जो ऑपरेट कर रहा है वो इसरो के द्वारा इसे विकसित किया गया है। साथ ही इसका फर्स्ट लॉन्चिंग जो हुई थी, इसकी पहली सैटेलाइट की लॉन्चिंग जो हुई थी वो जुलाई 2013 को हुई थी। भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली नाविक के बारे में समझते हैं कि क्या है और कैसे है तथा इसका उपयोग कहाँ पर हम करते हैं। नेविगेशन प्रणाली का उपयोग कहाँ नेविगेशन मतलब एक प्रकार से नेविगेशन मतलब रास्ता दिखाने वाला होता है, उसी प्रकार से ये नेविगेशन प्रणाली है। तो इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? जैसे हम कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर अस्पताल, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज आदि का पता लगाने के लिए या फिर ऑनलाइन शॉपिंग किए गए अपने उत्पाद सामान को ट्रैकिंग करने के लिए ओला उबर जैसी कैब की स्थिति की जानकारी के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जो हम आज वर्तमान समय में नेविगेशन प्रणाली उपयोग कर रहे हैं GPS, उससे इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसके बिना तो भाई एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन सेवाएं पूर्णतः अपूर्ण हो जाते हैं बिना नेविगेशन प्रणाली के। क्या है नेविगेशन प्रणाली है? ये जो नेविगेशन प्रणाली है भारत का स्वदेशी नौवहन तकनीकी IRNSS। इसकी उपयोगिता कब भारत सरकार को सिद्ध हुई थी? तो इसकी उपयोगिता जो सिद्ध हुई थी भारत सरकार को 1999 के कारगिल के युद्ध के दौरान उपयोगिता सिद्ध हुई थी। उस समय क्या था, पास उपग्रह नौवहन प्रणाली मौजूद नहीं था हमारे पास 1999 के समय। तो हमें जो कारगिल युद्ध में घुसपैठियों का पता लगाने के लिए तथा उनकी संख्या का पूर्ण जानकारी करने के लिए हमें नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करना पड़ा। और साथ ही और उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें
को से जब बात की तो अमेरिका ने अपने दोगलापन दिखाते हुए जो है कि भारत सरकार को जो है कि इस कार्य के लिए मनाही कर दी तथा भारत सरकार ने तभी से अपने मन में मन बैठा लिया कि नहीं, हमारा अपना क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली होना चाहिए। तभी से भारत सरकार ने जो है कि इसको विकसित करने के लिए अपने मन में ठान ली है तथा अब जाकर इसकी उम्मीद जो है कि पूरी की जा रही है, इसे पूरा कर लिया जाएगा। इस नेविगेशन प्रणाली का हम जो है कि उपयोग कर सकते हैं, जैसे स्थलीय हवाई महासागरीय निर्देशन में, आपदा प्रबंधन में, राष्ट्रीय सुरक्षा में, सरकारी योजनाएं की रियल टाइम मैपिंग में, मोबाइल फ़ोन के साथ समाकलन करने में, मानचित्रण करने में तथा अन्य चीज़ों की जानकारियों के बारे में तथा उसकी वर्तमान पोजीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसके बारे में जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हम अपने डेटा सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग करने के लिए कर सकते हैं तथा हम अपने नेविगेशन प्रणाली के उपयोग से जो है कि जीपीएस की निर्भरता को कम कर सकते हैं। साथ ही अपने डेटा की सुरक्षा भी हम कर सकते हैं। एक बात आती है कि क्या नेविगेशन प्रणाली जो हमारी नाविक है क्या वो जीपीएस से बहुत बेहतर है या फिर कम बेहतर है, तो इसके बारे में समझते हैं कि क्या है। देखिए, नेविगेशन प्रणाली जो जीपीएस है उसमें तो 32 उपग्रहों का उपयोग किया गया है, ये मानते हैं हम इसमें 32 उपग्रहों का उपयोग किया गया है, तो वह चप्पे चप्पे पर नज़र रख सकता है। किंतु जो हमारा 7 उपग्रह है ये केवल हमारा एक क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है, इसलिए भी ये बहुत अच्छा है। साथ ही साथ ये कवर करने में सक्षम भी है हमारे क्षेत्रीय चीज़ों को। रेंज मानते हैं कि हमारे नाविक रेंज के मामले में जीपीएस से कम बेहतर है, किंतु इसकी जो क्वालिटी है वो अधिक है। इसकी जो जैसे हम यदि देखा जाए तो इसमें अवरोध की स्थिति में भी ये जो है कि कार्य कर सकता है। जैसे इसमें क्योंकि एस बैंड और एल बैंड की दोहरी आवृत्ति पर कार्य करता है नाविक, जबकि जीपीएस जो है कि एल बैंड पर ही काम करता है, इससे उसमें जो है कि प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। जैसे वायुमंडल में यदि कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो जीपीएस के प्रभावित होने की संभावना हो सकती है, किंतु नाविक में जो है कि एस और एल दोनों बैंड के उपयोग होने का इसमें जीपीएस अधिक कार्यकुशलता है तथा इसके प्रभावित होने की संभावना नहीं है। अब देखा जाए तो भारत से पहले भी कई देशों ने अपने अपने नौवहन प्रणाली मतलब अपने अपने नेविगेशन सिस्टम को विकसित कर रखा है। जैसे अमेरिका ने तो पूरे विश्व को जो है कि जीपीएस दे रहा है, जीपीएस है। रूस का ग्लोनास है, अपने चीन का बाइडू है, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है, भारत का नाविक है। भारत का कौन सा नेविगेशन प्रणाली है तो नाविक है, और इसका विकास किस प्रोग्राम के तहत किया गया है तो वो IRNSS हम कह सकते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इस प्रोग्राम के तहत जो है कि हमने नाविक को विकसित किया है। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि यह किस देश की नेविगेशन प्रणाली है या फिर इस देश की कौन सी नेविगेशन प्रणाली है, तो इसे हम ध्यान से पढ़ते हैं कि अमेरिका का तो सबको पता है जीपीएस, लेकिन रूस का ग्लोनास, इसको याद करने के लिए ग्लोनास सत्यानाश, चीन का बाइडू चीन का, इसे चीनी नाम ही लगता है बाइडू। यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो क्योंकि यूरोप का था तो गैलीलियो हो गया यूरोपियन यूनियन का। भारत का नाविक है, भारत का क्या है नाविक है, भारत का नाविक है, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है, चीन का बाइडू है, रूस का ग्लोनास है, अमेरिका का जीपीएस है। भारत का जो नेविगेशन प्रणाली है वो अपने जीपीएस से किस प्रकार से बेहतर है तो उसको समझते हैं हम अब, क्योंकि इसमें देखिए ये जीपीएस एक ग्लोबल है और जो हमारा ये है ये एक क्षेत्रीय है। तो इसमें जो है कि कुल 7 ही उपग्रह हैं, जिसमें से 3 उपग्रह जियो स्टेशनरी हैं, 4 जियो सिंक्रोनस उपग्रह हैं जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है कि घूमते रहते हैं, जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमते रहते हैं। इसको बनाने में लगभग 1420 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। देखिए भारत के क्षेत्रीय कैसे देख लीजिए, भारत के क्षेत्रीय पूरे के पूरे इस क्षेत्रीय हिंद महासागर के इन क्षेत्रों पर जो है कि अपना जो है कि नेविगेशन दे रहा है।
साथ ही साथ हम अपने सैन्य इस्तेमाल में जो है कि इसके नाविक के होने से हम अपने सैन्य इस्तेमाल में आत्मनिर्भर बनेंगे, क्योंकि जीपीएस का उपयोग कारगिल युद्ध में जो है कि अमेरिका ने इसका उपयोग सहायता नहीं दी थी। इस वजह से हम अपने सैन्य उपग्रह में जो है कि सैन्य इस्तेमाल में जो है कि इसका उपयोग कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। किन किन देशों के पास ये अपने अपने नेविगेशन सिस्टम है? तो अमेरिका के पास है अपना जीपीएस है, ये रूस का ग्लोनास है, यूरोपियन यूनियन का क्या है? यूरोपियन यूनियन का है आपके गैलीलियो। क्या है? गैलीलियो है। और चीन का बाइडू है। जापान का भी है, क्या है? जापान का क्या है? QZSS है जापान का। और भारत का है नाविक। भारत का क्या है? नाविक है। इसके बारे में पूरी जानकारी हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अधिक जानकारी के लिए।